देश के अच्छे अच्छे शहरों पे इसकी जमीन है, तो ऐसे परिस्थिति में आप जो है कि अडानी और अंबानी के भी चाहते हैं कि इसको यहाँ पर हम बसाने का काम करें, इसके लेकर के इन्होंने ऐसा काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग जो है, ये दूसरा अंग्रेज है। फूट डालो और शासन करने की नीति ये कर रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी बहुमत है और सब लोगों को उन्होंने गुमराह करने का काम किया है। गुमराह? हाँ, तो गुमराह नहीं किया। अब चिराग पासवान जी कहते थे कि हम सेकुलर हैं, जीतन राम मांझी जी कहते थे कि हम सेकुलर हैं, नीतीश कुमार जी कहते थे हम सेकुलर हैं, और सब लोगों ने जाकर के वहां मतदान करने का काम किया। आज अल्पसंख्यक समाज चाहे जिस दल में हो, ये विरोध कर रहा है इस बिल का और आप इसका समर्थन कर रहे हैं, ये पता नहीं चलता है, लोग नहीं है, डूबा कितना है। इसलिए कहने का मतलब सर्टिफिकेट आपको दे चुका है कि आपका खाने का दांत अलग और चबाने का दांत अलग है। मतलब ये कि अल्पसंख्यक समाज को मंदिर का जो ट्रस्ट बना हुआ है, क्या उसमें मेंबर बनाने का काम करेंगे क्या माने कबीर मठ है उसमें भी जो है कि मुसलमान को जो है करेंगे क्या? बुद्ध का जो मंदिर बना हुआ है उसमें मुसलमान को करेंगे? वो संशोधन बिल जो है वो लोकसभा में पास कर दिया गया है और राज्यसभा में भेजा गया है, वहाँ भी वोटिंग के आधार पे देखा जाएगा। लेकिन अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य से विधायक और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हैं। कैसे देखते हैं वक्फ बिल सदन में पास हो गया? अब देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी बहुमत है और सब लोगों को उन्होंने गुमराह करने का काम किया है। गुमराह? हाँ, तो गुमराह नहीं किया। अब चिराग पासवान जी कहते थे कि हम सेकुलर हैं, जीतन राम मांझी जी कहते थे कि हम सेकुलर हैं, नीतीश कुमार जी कहते थे हम सेकुलर हैं, और सब लोगों ने जाकर के वहां मतदान करने का काम किया। जबकि इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब लोग इसका विरोध कर रहा है। ललन सिंह कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दीजिएगा सेकुलर का। अरे ललन जी, सर्टिफिकेट क्या होता है? आज अल्पसंख्यक समाज चाहे जिस दल में हो, ये विरोध कर रहा है इस बिल का और आप इसका समर्थन कर रहे हैं, ये पता नहीं चलता है, लोग नहीं है, डूबा कितना है। इसलिए कहने का मतलब सर्टिफिकेट आपको दे चुका है कि आपका खाने का दांत अलग और चबाने का दांत अलग है। कहा जा रहा है कि पसमानदा मुसलमान जो गरीब मुसलमान है उनको इस बिल से काफी ज्यादा फायदा है। नहीं, आपने नहीं देखा है कि नहीं कि वक्फ बोर्ड में सभी समाज के लोग हैं। इसको वो जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग जो है, ये दूसरा अंग्रेज है। फूट डालो और शासन करने की नीति ये कर रही है। तो कभी दलित महादलित की बात करते हैं, तो कभी यहाँ जो है कि अल्पसंख्यक में भी ग्रुप बनाने का काम करते हैं। तो इससे कुछ नहीं है। सारे इस देश के मुसलमान समझ रहा है, इस देश के दलित समझ रहा है कि दलित समझ रहा है ये कि संविधान पर जो है कि चोट मारते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण को खत्म करने वाला पार्टी, और मुस्लिम समझ रहा है कि हमारा जो अधिकार है उस पर यह चोट पहुंचा रहा है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है। आप लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, आरक्षण खत्म हो जाएंगे, कहाँ खत्म हो रहे हैं आरक्षण? अरे आरक्षण खत्म नहीं हुआ, बढ़िया से अध्ययन करिए ना। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म हो गया, बैकलॉग खत्म हो गया, प्रोन्नति में आरक्षण का पेच फंसा करके रखे हुए है, ये सब तो खत्म हो गया है। यहाँ इसकी तो बात करके देखिए, तो खत्म है। अब जो बचा खुचा है उसको भी खत्म। अगर ये एनडीए के लोग अगर कहते हैं कि नहीं भाई हम आरक्षण खत्म नहीं किया, तो तमाम आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया था संविधान के 9वीं सूची में, उसको डाल दीजिए। बीजेपी के दानिश इकबाल है मीडिया प्रभारी, उन्होंने कहा कि देखिए इससे मुसलमानों को फायदा है, और जो बोल रहे हैं लोग वो मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इसलिए अपना जो मालिक जो बोलेगा उसी को आकर्षण उसके नौकर बोलेगा। मुसलमान समाज है। अरे तो इसीलिए ना करे, वो नौकरी कर रहे हैं, इसलिए वो अपना ऐसा बात बोल रहे हैं कि नहीं नौकरी से उनको हटा देगा। वो तो ये भी कर रहे हैं ना कि देखिए इससे वक्फ से ज्यादातर गरीब मुसलमान को फायदा होगा, महिलाओं को फायदा होगा, गरीब महिलाओं को। क्या करने का मतलब ये कि अल्पसंख्यक समाज को मंदिर का जो ट्रस्ट बना हुआ है, क्या उसमें मेंबर बनाने का काम करेंगे क्या माने कबीर मठ है उसमें भी जो है कि मुसलमान को जो है करेंगे क्या? बुद्ध का जो मंदिर बना हुआ उसमें मुसलमान को करेंगे? अरे ये तो देश के संविधान है, जो संविधान में अलग अलग दिया गया है कि भाई जो सनातन धर्म के लोग हैं, इसके मंदिर है, उसके मंदिर में जो ट्रस्ट में जो दान करेंगे जमीन, उसको उस मंदिर के लोग देखेंगे, उसके मेंबर वही होंगे, सरकार के उसमें मुलाजिम होंगे। तो अब आप जो है कि इसको वक्फ बोर्ड में आप देख रहे हैं कि मेन जगह पर देश के अच्छे अच्छे शहरों पे इसकी जमीन है। तो ऐसे परिस्थिति में आप जो है कि अडानी और अंबानी के भी चाहते हैं कि इसको यहाँ पर हम बसाने का काम करें, इसके लेकर के इन्होंने ऐसा काम किया। आपके नेता ने कहा था कि इस बिल को पारित कभी पास होने नहीं देंगे, पास तो हो गया, आगे आप क्या है? अरे हमारी जितनी ताकत थी उतना हम लोगों ने विरोध किया, आप विरोध करते रहेंगे। हमारी जितना हमने तो हम राज्यसभा में हैं, हम लोकसभा में हैं, जितने लोग हैं
वो खड़ा होकर के हम लोग विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए, तो हम लोग खड़ा होकर के विरोध करते रहेंगे और करते हैं। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ सुरेंद्र राम बातचीत करते हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।